गंज थाना अंतर्गत 15 मार्च को हुए अपहरण के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। ट्यूशन टीचर ने नाबालिग छात्रा का किया था अपहरण, बोराज की पहाड़ियों से पुलिस ने ढूंढ निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। 15 मार्च को गंज थाना अंतर्गत ट्यूशन टीचर द्वारा नाबालिग छात्रा का अपहरण कर ले जाने के मामले में दर्ज प्रकरण पर जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, CO दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा के द्वारा गंज थाना पुलिस की टीम का गठन किया गया, जिसने स्पेशल टीम की मदद से 2 दिनों के अथक प्रयास व तकनीकी सहायता के आधार पर ट्यूशन टीचर और नाबालिग छात्रा को दस्तयाब करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। CO दरगाह रघुवीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने खुदकुशी करने का प्लान बनाया था, लेकिन नाबालिग द्वारा पीछे हटने से वह प्लान कामयाब नहीं हो सका और इस बीच ठीक समय पर पहुंची पुलिस ने बोराज की पहाड़ियों से दोनों को ढूंढ निकाला। CO रघुवीर प्रसाद शर्मा ने प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। 15 मार्च को FIR दर्ज हुई, जिसमें एक नाबालिग को एक उसके ही जो ट्यूशन टीचर द्वारा उसका अपहरण कर ले जाना बताया गया। FIR दर्ज होने के पश्चात, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था, नाबालिग की आयु काफ़ी कम थी, उसको देखते हुए पुलिस थाना गंज की टीम द्वारा श्रीमान SP साहब के निर्देशन में अलग अलग टीम गठित की गई। तत्पश्चात सर्वप्रथम चूँकि जो नाबालिग है उसके आसपास के क्षेत्र के CCTV कैमरेज खंगाले गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अन्य टीमों के द्वारा आसपास शहर से बाहर जाने वाले जो टोल नाके थे उनके द्वारा जिस समय से पीड़िता घर से गायब हुई उस समय से लगातार उसके आने जाने के जो वाहन हैं उनको देखा गया। 15 तारीख की रात्रि को पूरी टीम के द्वारा और उसके परिजनों को अभय कमांड सेंटर और अलग अलग जो CCTV लगे हैं पूरे दिखाए गए, लेकिन हमें स्कूटी का और उस पीड़िता का पता नहीं चला। तत्पश्चात दिनांक 16 को टीम अलग अलग टीमों के द्वारा फिर सघन तलाशी की गई और किसी अनहोनी के को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी क्षेत्र जो दुर्गम क्षेत्र हैं उनमें तलाशी की गई। तत्पश्चात के कुछ कैमरों में से जो स्कूटी और जो आरोपी और जो नाबालिग है वो जाती हुई दिखाई दिए और दिनांक 16 तारीख को शाम को बोराज पहाड़ियों के पास नागफनी से जो आगे की तरफ रास्ता जाता है वहाँ एक जगह स्कूटी मिली। टीम के द्वारा स्कूटी के वहाँ मिलने के पश्चात टीम गंज दरगाह DST और अन्य जो जाब्ता था उसके द्वारा बोराज की पहाड़ियों में सघन तलाशी ली गई, जो लगभग रात भर चलती रही। लेकिन सूचनाओं पर सूचनाएं लगातार जोड़ी गई कई तरीके से, चाहे वो बोराज की पहाड़ियों में चाहे बकरी चराने वाले हों या अन्य जो लोग थे उनसे भी लगातार सूचनाएं मिली, जिस संबंध में आगे से कड़ी जोड़ते गए। दिनांक 17 को फिर दूसरी टीमों के द्वारा फिर सुबह वापस तलाशी शुरू की गई और 17 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब ये लगभग पूर्णतः ये पता लगा कि जो नाबालिग और जो आरोपी है वो तारागढ़ की तरफ, तारागढ़ जो पहाड़ियाँ हैं उसकी तरफ जो मीठा नीम की जो दरगाह है उस तरफ उनकी हलचल है। तत्पश्चात सुबह टीम के द्वारा आरोपी और नाबालिग को वहाँ से दस्तयाब किया गया।
जो आरोपी है वो लगभग 4 महीने से पीड़िता के घर जाकर के उसे ट्यूशन पढ़ा रहा था और इसी दौरान आरोपी ने उसे जो गलत रास्ते पे चलने के लिए जिस प्रकार से उत्तेजित किया। सर किसी तरह का सुसाइड? क्योंकि जो आरोपी है राहुल गांधी, उसके जेब से 2 सुसाइड नोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक उसके स्वयं के द्वारा और एक नाबालिग के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किए कि हम अपनी मर्जी से, चूंकि हम शादी के बंधन में नहीं बंध सकते, आरोपी ने भी लिखा है कि इसकी उम्र बहुत कम है इसलिए शादी नहीं कर सकते और हम दोनों इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। किन धाराओं में दर्ज हुआ? ये मुकदमा जो शुरू में दर्ज हुआ वो 363 342 आईपीसी के अंदर दर्ज हुआ। 20 वर्ष की आयु का है। क्योंकि इसमें जो आरोपी है उसके और जो भी पूछताछ में जो शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया उसमें आरोपी और पीड़िता के द्वारा सुसाइड करने का प्रयास था और उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया भी, लेकिन नाबालिग जो पीड़िता है उसके द्वारा कदम पीछे खींच लेने के कारण से, उसे द्वारा नहीं करने के कारण से वे ये इसमें सफल नहीं हो सके और इस कारण से दोनों की जान बच गई। नहीं, जो आरोपी पूछताछ में आया है, जो बोराज की पहाड़ी की जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ी पे चोटी है उससे कूद करके इनका सुसाइड करने का प्रयास था। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।